दोस्तों होगी दिन की शुरुआत और बाकी अभी खाना पीना करके अब चलते हैं काम पर। और बाकी लगभग हम 11 तारीख को गए थे और परसों ही हम आए हैं संडे को। और बाकी थोड़ा खुद फ्रेश हुए, थोड़ा खुद ही भाई इतना। अब आपको तक हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो उसके बाद भाई एक आदत मार तो बंदा साथ वाले हो जाते हैं, तो वैसी हालत में थे। बाकी सब बढ़िया हो गया। और बाकी अब खाना खाकर जो ग्रिल वाला काम है उसको करते हैं कंप्लीट जितना हो पाता है। पिछले कल भी गया था दुकान पर मैं, जितने पीस हो उतने पीस हम कर रहे हैं कल। बाकी आज चलते हैं खाना खाकर। और जहाँ देख रहा था मैं स्पीति वाले ब्लॉग लगे हुए हैं बंदे के, तो चलो भाई चलते हैं फिर। हमारा तो ये दिल था लेकिन अब कर नहीं पाए। बाहर का मौसम तगड़ा खराब है, तगड़ा वाला काम रहता है स्कूटी के साथ। बारिश भी कंटिन्यू लगी हुई है, बस पिछले 15 मिनट से यही चली हुई ट्रिक है। दोस्तों फाइनली पहुंच गए दुकान पर और काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी यार। स्कूटी सुबह सुबह स्टार्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ, इतनी ठंडी हो गई कि भाई स्टार्ट होने के बाद लगभग हमें उसके बाद फिर से बंद हुई ना, तो लगभग 15 मिनट भाई हमें किक सेल्फ स्टार्ट, कभी स्कूटी को लटाएं, कभी टंकी ढक्कन खोलें, बड़ी मुश्किल हुई सुबह सुबह। बाकी चलो फाइनली पहुंच गए दुकान पर और जो ग्रिल वाला काम है उसको करते हैं यहाँ से शुरू। अब हमारे पास बचे हुए ये लगभग 4-5 पीस बचे हुए, ये वाले 5 पीस हैं। और बाकी में फिर सरिया भरने को बचा हुआ है थोड़े से पीसों में। और जो बीच में जो डिज़ाइन डलना फिर उसका काम कर देंगे शुरू। 1 दिन में ये काम सारा कंप्लीट हो जाए बस। और बाकी ये डालना शुरू कर दिया बॉर्डर, और साथ में सरिया उसमें भरना कर देंगे शुरू। वो जो बड़ा पीस है ग्रिल का, जो 6 ग्रिल है यहाँ पर, 2 पल्ले हैं और बीच वाला जो बड़ी खिड़की जो है ये 6 ग्लास है यहाँ पर। सब देख सकते हो कि जो मैंने डाल दिया बॉर्डर। अब ये बॉर्डर क्यों डाल जाता है, अब देखो यहाँ पर अगर रोड आ रही है यहाँ तक आएंगी, जब बाहर का पल्ला बंद किया जाएगा तो बीच में जो हैंडल होगा वो लग जाएगा सरियों के साथ, तो बंद नहीं होगा पल्ला पूरा। टावर बोल्ट ऊपर लगाने में आपको दिक्कत आएगी, दोनों तरफ जाता है बॉर्डर कि सरिया जो है यहाँ तक आएगा, यहाँ तक सरिया आएगा। और जब बीच में पूरा गैप बच गया, अब बीच में हैंडल भी आ जाएगा और साथ में आप टावर बोल्ट लगाने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर पूरा समझ आ जाएगा कि अब ये सरिये हमने यहाँ तक डाले हुए हैं। अब इसके अंदर जो है, जो गैप बचा हुआ जितना भी, अब यहाँ पर एक तो स्क्रू लग जाएंगे, ये डाले हुए हैं सुराख, यहाँ पर स्क्रू लग जाएंगे। और साथ में अब इसमें टावर बोल्ट भी आएगी बाहर से पल्ला बंद करने में। और यहाँ पर अब एक हैंडल जो है अंदर की तरफ रहेगा। और जब ग्रिल देखने में लग रही है बॉर्डर डार्क कर देंगे। और इसमें जितना भी जो स्केयर बार हमने यूज़ किया, ये किया 10 mm का, और पत्ती इसमें लगी है 4 इंच की। पहुंच घर पे अपने फेवरेट हमारे जो ग्रिल वर्क का काम था ये हो गया सारा कंप्लीट। ये पूरी ग्रिल में डल गई ग्रिल सरिया, और ये भी पूरी तैयार है। और बाहर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। और बाकी अभी टाइम अगर आपको बताऊँ मैं, तो टाइम अभी हो गया लगभग 7:41। तो चलो फिर चलते हैं घर पे। बाकी अब ग्रिल वाला जो काम है, अब कोशिश ये हमारी कि कल तक इसमें डिज़ाइन जो डालना है वो कर दे शुरू। तो चले फिर। तो भाई मैं आया था चक्की पर टिक पूछने के लिए, सामने का मौसम देखो यार। One hour later. कि निंजे के साथ जाना ठाकर द्वारा, तो चलो एक बार जाके आते हैं इसके साथ ठाकर द्वारा क्या बोल रहा है। आगे बस इसने सैंडविच लिए 3 बस और कुछ नहीं। चामुंडा टेम्पल 13 किलोमीटर। The next day. दोस्तों आपका स्वागत है आज दूसरे दिन में। और जैसे कि हमने देखा था कि पिछले कल हमारी ये ग्रिल का बिल्कुल डिज़ाइन तैयार, बीच में रखा हूँ गैप। अब यहाँ पर बीच में डालना था एक डिज़ाइन। हमने उनको 3-4 तरह के डिज़ाइन को डालकर भेजे हैं, कुछ राउंड शेप में सरिये में, लेकिन फाइनल जो डिज़ाइन हुआ है वो यही बनेगा एच। सिंपल यही डिज़ाइन उन्होंने फाइनल किया हुआ है। तो अब जो ग्रिल दिखने में कुछ लग रही है इस तरह से। तो ऐसा करते हैं, जो कस्टमर ने सेलेक्ट किया है उसी के ऊपर हमने सारी कटिंग कर ली है। बाकी अब इसको जोड़ना करेंगे शुरू। आज हमारा जो काम है इन सभी ग्रिलों में, ये जो बीच वाला डिज़ाइन है ना एच,
ये बनाएंगे सारे ग्रिलों में और साथ में कर देंगे इसको पक्की भी। तो पहले से करते हैं कि पक्की करने के बजाय तो पहले एच बनाते जाएंगे और बाद में फिर इसको नंबर वाइज पक्की करते चलेंगे। तो ये कर देंगे काम आज। और बाकी बाहर का मौसम ठीक है आज, ठीक है मौसम आज। तो एक सरिया मैंने लगा दिया और बीच वाला जो एच है उसके लिए लगा रहे हैं छोटा सरिया। एक तो जिस पर बेल्डिंग रोड जो है ना अग्रवाल के बड़े बेकार रोड है पर रुक के चल रहे हैं। इसको लोहे के ऊपर ठोकना पड़ रहा है पहले बेल्डिंग रोड को इस तरह से, फिर चल रहे हैं रोड। कई बार रुक रहा है बेल्डिंग रोड, देखो। अब जिस तरह से बन के बिल्कुल तैयार है एच शेप में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हमारा एच शेप में बन के तैयार है। बाकी अब इसका पहले बेड करवा लेंगे हम सारे ग्रिल का। उसके बाद इसमें जितनी भी जो ग्राइंडिंग वर्क है ना, जितना भी है सारा ग्राइंडिंग करके और फिर लेके जाएंगे इसको फिटिंग के लिए। पत्ते उतने खींचते हैं। बाकी अभी ये तैयार हो गए पीस, तो इसको उठा के करते हैं साइड में। मैं सोचा कि चलो खाना खाने जा रहा हूँ तो छोटे को भी ले चलता हूँ साथ में, लेकिन वो गया कहीं और साइज लेने के लिए। थोड़ा इन किचन वालों को साइज लेने गया थोड़ा कैबिनेट का ही। और बाकी ये बन रही हमारी एल्यूमिनियम की इन्वर्टर थोड़ा वो बंद है। जया ट्यूशन तो क्या बोलना। और पिछले दिन आपने देखा था कि हमने ये बीच में एच वाला जो डिज़ाइन है इस तरह से ये डालना किया था शुरू। और बाकी आज हमारी जो ग्रिल का काम है वो सारा हो गया कंप्लीट। ये पड़ी हुई बड़ी ग्रिल और ये पड़ी हुई है छोटे वाली ग्रिल। और अब ये ग्रिल एक तरफ से तुमने जैसे करते हैं बेल्डिंग तब हो जाती साथ साथ में पक्की, और एक तरफ जो अंदर की तरफ है उसको कर रहा हूँ मैं पक्की। अभी ये भाई बेल्डिंग लीड जो है काफ़ी गर्म हो गई है, काफ़ी गर्म हो गई बेल्डिंग लीड। एक तो हमने ज्वाइंट किया ये वाला, उससे भी अब थोड़ा सा तो रेस्ट दिया हुआ है। और अब ये देख सकते हो आप, ये ग्रिल अंदर की तरफ से पूरी पक्की ग्रिल है। यहाँ से बताता हूँ आपको मैं, ये देखो इसमें एक तरफ अंदर की तरफ बेल्डिंग हुई है सारी, और ये अंदर की तरफ से ये रह जाती है बेल्डिंग करने को। तो अब इसी को करेंगे हम बेल्डिंग, जिसको बोल रहे हैं करना पक्का। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार बेल्डिंग लीड से निकल गया धुआं और बेल्डिंग लीड बिल्कुल चिपक गई साथ में, होल्डर मेल्ट हो गया है। ये देखो धुआं निकल रहा है साथ में बिल्कुल होल्डर का जो बेल्डिंग होल्डर का जो प्लास्टिक है इसने मेल्ट कर दिया लीड ने। और बाकी अब दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रो रोड जो है ख़त्म। अब सीन ये हुआ कि हम एक हफ्ता बाहर थे और पीछे से हमारे पास पड़े थे 5-6 पैकेट रख के गया था मैं, और लड़के लगे थे काम पर, उनको भेजा हुआ था मैंने कॉलोनी में। और बाकी उन्होंने बताया नहीं कि इलेक्ट्रो रोड जो है ख़त्म हो गया। मेरे पास एक डिब्बा मैंने निकाल लिया। तो अब मैं देख रहा हूँ तो बेल्डिंग रोड बिल्कुल ख़त्म है। तो जाना पड़ेगा ठाकुर द्वारा लाने के लिए। इस बार जो अग्रवाल नहीं लेके आऊँगा भाई, बड़े बेकार रोड है। इस बार कोशिश करूँगा मैं लेकर आने की बीवी। भाई 2 बेल्डिंग रोड पैकेट लेने के लिए ठाकुर द्वारा जाना पड़ा ऑन द स्पॉट। यहाँ का काम लगा हुआ कुछ। मौसम जो ऊपर तगड़ा खराब है, बारिश आ सकती है भाई अब तगड़े वाली। तो ये आ गया भाई इस बार बीवी के, ये मैं बोल रहा था। अब इनको करते हैं एक और चेक। तो ये बेल्डिंग रोड दिया भाई 170 रुपये का। मैंने बोला सिंगल यार फिलहाल खुले लेते हैं, बाकी पेटी में मंगवाऊंगे दूसरे बंदे से जिससे हम बेल्डिंग रोड लेते हैं, तो उससे मंगवाएंगे। तो वही होता है कि 10-20 रुपये कम पड़ जाती पेटी। दोस्तों अब चेक करते हैं ये वाली इलेक्ट्रोड्स। नाम तो उसका मैंने बड़ा कर दिया, बड़ी ज़्यादा कर दी। बाकी देखते हैं अब इसका काम। दूसरी रोड जो काफ़ी ठोक कर चल रही थी, ये वाली दूसरी रोड, इसको चेक करते हैं अब एक बार। नहीं ये ठीक है, बस ये चीज़ चाहता हूँ कि एक बार बेल्डिंग बढ़िया होनी चाहिए। उसके तो बेल्डिंग कुछ अलग किस्म की हो रही है, नहीं आती बेल्डिंग। 7:30 हो गए और बाकी जो ग्रिल वाला जितना भी काम था सारा हमारा कंप्लीट हो गया, पक्की कर दी सारी ग्रिल। बाकी अब कल देखते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा मरंडा सामान लेने के लिए।
चलते हैं फिर। अभी पहुंच गए मरंडा में। ये है सामने टाइटन आई और हमें चलना ऊपर किराना लेने के लिए। ये कहाँ बीच में पार्किंग कर दी। The next day. लेकिन हमें वहाँ पर जगह कम है तो ये 18 इंच की मंगवानी पड़ेगी ये वाली ऑर्डर पर। सारे स्टेनलेस स्टील में ये वाले।